एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अचानक एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। ऐसे में जो हमला है ये दिल्ली पुलिस के साथ साथ सुरक्षाकर्मी लगे थे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में, उनके ऊपर कितना बड़ा सवाल या निशान है। इन तमाम तो बात करके हमारे साथ खास मेहमान है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक यशवर्धन आजाद। यशवर्धन आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। यशवर्धन आजाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आज एक व्यक्ति द्वारा जो हमला किया गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। ये घटना तो बहुत ही दुखद है, गंभीर है, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है कि उस आदमी का मोटिव क्या था ये कार्य करने का। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी। कुछ लोग लेकिन ये भी कह रहे हैं, जैसा पाया गया है उसके मोबाइल से, कि उसने रेकी भी किया था उस इलाके का। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि जिस तरह से उसका प्रवेश हुआ सीएम के बंगले में, तो वो तो अधिकृत था, क्योंकि जैसे सारे लोग जन सुनवाई के लिए आए थे वो भी आया था, और उसमें उसके पास से कोई हथियार औजार वगैरह नहीं थे, तो वो खाली हाथ आया था। अब सवाल ये है कि जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, Z+ के जितने भी लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं उनको सुरक्षा जो कैटेगरी मिलती है Z+, तो उसमें एक सुरक्षा दीवार होनी चाहिए लोगों से मिलते समय, और खासकर जब आप इतने लोगों से एक साथ मिल रहे हैं। अब तो की बात है कि काफी नेता जनप्रिय हैं, वो लोगों के पास जाना चाहते हैं और चाहते हैं नजदीकी बढ़ाएं, तो उसमें इस सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसमें गलती हो जाती है, और उसकी उल्लंघना होती है सुरक्षा के प्रोटोकॉल को, जो कि कभी कभी बहुत ही सीरियस हो सकती है। और इसमें देखिए, जन सुनवाई में जब आप मिलते हैं लोगों से, तो और आप Z+ अगर सुरक्षा आपको मिली है, तो कम से कम एक रोप लाइन स्ट्रेटेजी हम लोग कहते हैं, रोप लाइन, एक कम से कम रस्सी की ऐसी एक हल्की सी एक बैरियर बना दे पुलिस सिक्योरिटी की, और उसके बाहर करीब 3 या 5 फीट पे आप लोगों से आराम से बात करते हैं, और एक सिक्योरिटी वाला या 2 सिक्योरिटी वाला उसके बीच में पैदल चलता रहे, जाके किसी का कोई इस तरह का अटैक नहीं हो। क्योंकि निहत्थे भी, अगर आप मेंटल पेशेंट हैं, तो आप निहत्थे भी आप गले पे हाथ रख के भी काफी डैमेज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसलिए ये 2 चूक हुई है। एक तो कि सुरक्षा की दीवार वहां पे नहीं रही, और दूसरा जो एक तरह का निर्देश था क्या पुलिस वालों पे कि आप वहां पे नहीं रहेंगे जी। तो इन दोनों प्रकार की घटना हुई, जो कि दुखद है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह दूं अंत में कि ऐसी घटना और भी मुख्यमंत्रियों के साथ और भी प्रदेशों में हुई है। बिहार के एक मुख्यमंत्री थे, वो नक्सलवाद क्षेत्र में गए थे, और वहां पे एक व्यक्ति ने सारे लोगों के बीच में आके कालिख पोत दिया उनके दोनों गाल में। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी का काम है कि अड़ जाना, कि कुछ सुरक्षा के प्रोटोकॉल है, उन्हें उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला किया गया आज व्यक्ति की तरफ से, ये पुलिस और खास ही उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का कितना बड़ा फेलियर आप मानते हैं? मैं तो सिर्फ फेलियर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रवेश अधिकृत था, उसके पास कोई हथियार नहीं थे, और जो आखिरी सुरक्षा का स्तंभ है कि सुरक्षा का कवच बन के लोगों के और प्रोटेक्टी के बीच में रहना, वो नहीं हुआ, वो ये खामी है। अब ये खामी पुलिस द्वारा की गई है तो उसकी गलती है, और अगर प्रोटेक्टी ने खुद कहा है कि नहीं हमारे सामने से हट जाइए, तो फिर तो आप इसमें पुलिस को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने तत्काल फिर उसे पकड़ लिया वहीं पे जी। यशवर्धन आजाद जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ, उसके बाद केंद्र बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक साजिश है,
तो ऐसे में जिस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है पुलिस के द्वारा, उसकी पृष्ठभूमि को खंगालना कितनी बड़ी चुनौती होगी पुलिस के सामने? मेरे ख्याल से तो पुलिस के सामने कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि उसने जो कार्य किया उसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये जो धारा वगैरह लगाए हैं कि जान पे ये प्रयास करना, वो शायद कोर्ट में नहीं स्थापित हो सके। लेकिन है तो बहुत ही दुखद और गंभीर घटना, और ऐसी घटना घटना मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव आएगा और कभी इस तरह की जन सुनवाई दिल्ली के सीएम को नहीं करने देना चाहिए। सिक्योरिटी को बराबर एक फासला लोगों से के बीच में रहना चाहिए, खासकर जब इतने लोग मिलने आते हैं। जी, यशवंत नारायण जी, आपसे मैं एक कमेंट और लूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि वीवीआईपी होते हैं, उनकी सुरक्षा में चूक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा एक चुनौती है सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से, या पुलिस कर्मियों के लिहाज से? देखिए, हर सुरक्षा में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां की कोई गैप्स हो या गलतियां पाई जाएं, तो उसे वही ठीक करना बड़ा ही आसान है। ऐसे कोई गंभीर सुरक्षा या लैप्स के केसेस मैंने अभी हाल में नहीं देखे हैं। और इस केस में आप तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। ये बहुत लकी है हम की कहते हैं सीएम को बच गई और वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगले बार के लिए इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी करनी चाहिए कि उनको इस तरह से जनता के इतने नजदीक नहीं आने देना चाहिए। जी, यशवंत नारायण जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।